हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय ईवी एक्सपीडिशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ईवी मैन्युफैक्चरर्स और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी एंसिलरी यानी ईवी पार्ट मैन्युफैक्चरर्स और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो चार्जिंग स्टेशन होता है उनमें वेंचर करने वाली कंपनीज के बारे में। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। गो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू गेट अ होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू। आप वो वीडियो पहले देखें, बाद में इस वीडियो को शुरू करें। मैंने वो वीडियो आई बटन में लिंक कर दिया है। आज जो हम स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं उन स्टॉक्स को ईवी आने से तो फायदा है ही, एट द सेम टाइम जो करंट डिमांड रिकवरी हमें ऑटो सेक्टर में दिख रही है उससे भी इन्हें फायदा हो सकता है, विच इज वाई दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बोथ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। आज हम देखने वाले हैं 9 स्टॉक्स और अगेन उनमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे 5 स्टॉक्स जस्ट लाइक लास्ट टाइम। तो हमारा पहला स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्री। मिंडा इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स एज वेल एज 4 व्हीलर्स में यूज किए जाते हैं। They have 67% market share. They are the king of ancillary manufacturing in India. The products include switches, horns, lights, and other equipments. They are venturing in 2 and 3 wheeler EV components. And after that, they will enter into 4 wheeler space as well. अब इनके valuations देख लेते हैं। इनका अगर EV by EBITDA देखा जाए तो FY20 में जो खत्म हुआ मार्च 20 में, तब इनका EV by EBITDA था 8.1x. At the same time, FY21 में जो खत्म हुआ मार्च 21 में, उनका शूट अप हुआ 24.4x। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका सेल ही नहीं हो रहा था। जब सेल ही नहीं है तो एबिडा कहां से आएगा, विच इज वाई इनका जो वैल्यूएशन है वो शूट अप हुआ है। हाउएवर दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। इनका जो नॉर्मलाइज ईवी बाय एबिडा होता है दैट इज बिटवीन 8 to 10x, एंड अकॉर्डिंग टू माई जजमेंट दे विल अगेन कम इनटू दिस नॉर्मलाइज्ड रेंज बाय FY23। डेट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो वो भी इनका काफी अच्छा है, 0.8x, 0.4x फॉर FY20 and 21 respectively, as well 0.3x for FY22. These are very respectable numbers for any auto ancillary. So debt कम है, इनका normalized EV by EBITDA ठीक है, that is why मैं इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मदरसन सुमी इंडस्ट्रीज को। मदरसन सुमी ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन मदरसन लिमिटेड एंड सुमितोमो लिमिटेड। They are a global auto ancillary supplier. They provide wiring harnesses and other components. A very important factor in EVs is wiring. क्योंकि हमारे जो EVs होते हैं वो more and more electrified and electronically advanced होते जाते हैं। उनमें बहुत सारे sensors आते हैं। That is why connection and communication between these sensors is very critical. और ऐसे ही critical products डेवलप करता है मदरसन सुमी। इनके वैल्यूएशंस को देखें तो इनका EV by EBITDA अराउंड 13.3x था FY20 में, 21 में वो बढ़ के हुआ है 14.1x, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज इन FY22। इन FY22 मेरा एस्टिमेट है अराउंड 7.5x का। डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो ये थोड़ा हायर है कंपेयर टू मिंडा, इनका अबोव 1x ही डेट टू इक्विटी रेशियो है। कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी हम इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोडा ऐश, बट हमारे लिए जो उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है देयर पार्टनरशिप विद इंडियन R&D सेंटर्स लाइक ISRO, CSIR, CECRI एंड CMEC. They have already started their operations of recycling EV batteries and उनका खुद का EV बैटरी का प्रोडक्शन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। Again, this is a component of the holistic ecosystem of Tata Group into EVs. विच इज वाई इनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है। एंड नॉट ओनली टाटा, अब आपको तो पता है कि टाटा की किटे में जैगुआर एंड लैंड रोवर भी है। सो अगर टाटा मोटर्स फोकस करेगा एक अपने मिड सेगमेंट या स्लाइटली अपर मिड सेगमेंट वाले ईवीज पे, तो जैगुआर एंड लैंड रोवर दे विल फोकस ऑन हाई एंड ईवीज। और इन सब को बैटरीज, टेक्नोलॉजी एंड अदर पार्ट्स कौन प्रोवाइड करेगा? टाटा केमिकल्स। सो विच मेक्स इट अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव स्टॉक इन ईवी स्पेस। अगर इनके वैल्यूएशंस देखे जाए तो इनका EV by EBITDA था अराउंड 6x इन FY20, जो शूट अप हुआ 12.2x इन FY21 में, अगेन ड्यू टू लॉकडाउन एंड सम अनसर्टन सिचुएशंस। इट इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू 9.6x बाय FY2022। डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 1.2x,
and 0.6x respectively in FY20 and FY21. So a very respectable debt to equity ratio. बहुत ज़्यादा डेट इनके बैलेंस शीट पे नहीं है. That is why we are shortlisting this stock as well. हमारा नेक्स्ट स्टॉक है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. एनटीपीसी को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है बिकॉज इलेक्ट्रिक का ओवरऑल डिमांड ही बढ़ने वाला है जब ईवीज मार्केट में आएंगे. चेरी ऑन द केक इज दैट ये खुद का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाने वाले हैं. अगर हम देखें तो दे हैव ऑलरेडी साइंड एमओयू विथ वेरियस एग्रीगेटर्स लाइक ओला, लिथियम, शटल एटसेट्रा. द कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोवाइड चार्जिंग सॉल्यूशंस to the entire range of electric vehicles. They have already installed EV charging stations at their regional offices. So इनके वैल्यूएशन पे एक बार नजर डालते हैं. इनका EV by EBITDA 8x है. वैसे ही अगर हम इनका FY21 का EV by EBITDA देखें तो वो था 7.4x, which is expected to be around 7.9x by FY2022. अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो it is consistently 1.4x. Now this is a government company. At the same time दोस्तों, I think there are better alternatives available. Even after so many advantages, there are better alternatives available to NTPC in my humble opinion, जो हम जल्द ही देखने वाले हैं. So this stock is wait listed as of now, but again keeping a close watch on this. हमारा next stock Power Grid Corporation of India Limited. Now they own and operate transmission lines. इस सेगमेंट में इनका वर्चुअल मोनोपोली है. जहां इनकी ट्रांसमिशन लाइंस होती है वहां इनका कंपीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ सकता. सो एज ऑफ नाउ दे एंजॉय अ वेरी हेल्दी पोजीशन इन द मार्केट. दे हैव ऑपरेशनल ईवी स्टेशंस एंड टाई अप्स विद मेजर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. सो दिस इज आल्सो अ वेरी ल्यूक्रेटिव स्टॉक. अगर हम इसे कंपेयर करें एनटीपीसी से तो एनटीपीसी के एमओयू जरूर है बट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का मार्केट पोजीशन काफी स्ट्रांग है. एंड चाहे पावर कोई भी जनरेट करे, ट्रांसमिशन तो जनरली इनके थ्रू ही होता है एंड इट्स अ वेरी प्रिसाइज ऑपरेशन दोस्तों, which again augments their EV charging station operations as well. Now let us take a look at the valuations. तो इनका EV by EBITDA था 7x in FY20, 7.3x in FY21 and it is expected to be 6.6x in FY2022. Debt to equity ratio इनका around 1.7 to 1.9 के बीच में हमेशा होता है. हम इस स्टॉक को कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट. आज का हमारा लास्ट स्टॉक है टाटा पावर लिमिटेड. अगेन अ पावर जनरेशन कंपनी. अब यहाँ पे भी सवाल आ सकता है कि हमने एनटीपीसी को वेट लिस्ट क्यों किया और टाटा पावर के बारे में हमारा क्या सोचना है. डिस्कस जरूर करेंगे. टाटा पावर इज पायोनियर इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस विद 500 प्लस स्टेशंस इन 100 सिटीज इन इंडिया. उनका मेजर टाई अप हुआ है एचपीसीएल के साथ में टू सेट अप ईवी चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री. इनका अगेन दिस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द होलिस्टिक इकोसिस्टम ऑफ टाटा ग्रुप. तो उनकी डिमांड भी सॉर्टेड है और यहां से उनका सप्लाई भी सॉर्टेड होने वाला है, विच इज वाई ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस स्पेस में. अगर इनके वैल्यूएशंस देखें तो EV by EBITDA अराउंड 6.4x था FY20 में, FY21 में इट इज 9.5x एंड FY2022 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 8.1x. कंपेयर्ड टू NTPC दिस इज स्लाइटली हायर बट अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर इकोसिस्टम जहां पर इनकी डिमांड भी सॉर्टेड है, विच इज वाई थोड़ा प्रीमियम चलता है. डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो कंसिस्टेंटली अराउंड 1.6x टू 1.5x इनका डेट टू इक्विटी रेशियो हो, तो बहुत ज्यादा डेट नहीं इनके बैलेंस शीट पे. व्हाई वी वेट लिस्टेड एनटीपीसी एंड वी आर शॉर्ट लिस्टिंग टाटा पावर? अ मेजर रीजन इज दैट दे ऑलरेडी हैव अ सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उनके पास एक्सपीरियंस है एंड दे आर ऑपरेटिंग क्वाइट वेल इन दिस सेगमेंट. एंड जो उनकी ईवीज आने वाली है वहां से इनकी डिमांड भी सॉर्ट आउट हो रही है. एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज अ बेटर रन एंड एफिशिएंटली रन कंपनी कंपेयर्ड टू एनटीपीसी. तो अगर दो पावर जनरेशन कंपनीज के बीच में मुझे चूज करना पड़े तो आई वुड चूज टाटा पावर. हेंस दिस स्टॉक इज शॉर्ट लिस्टेड. देयर आर सम ऑनरेबल मेंशंस व्हिच विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस ईवी वेव इन इंडिया. कौन से है? लेट अस सी. ऑनरेबल मेंशन में सबसे पहला नाम आ जाता है पैनासोनिक एनर्जी का. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, बट अगर हम इसके ग्लोबल पार्टनर की या पेरेंट कंपनी की बात करें तो दे आर द वंस हु आर प्रोवाइडिंग बैटरीज टू टेस्ला. इंडिया में इनका कितना मार्केट शेयर है ये अभी हमें पता नहीं है, बट अगेन आई एम कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दिस कंपनी. अदर ऑनरेबल मेंशंस आर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड वेदांता लिमिटेड. ये सारी अलॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है. जैसे ही ईवी बढ़ेगी तो ईवी में क्या लगता है? ईवी में होता है एक मोटर, मोटर में होता है वाइंडिंग. उस वाइंडिंग के लिए जरूरत होती है कॉपर की. तो थोड़ा टर्शरी क्यों ना हो, इन स्टॉक्स को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है.
एज ऑफ नाउ दीज आर जस्ट ऑनरेबल मेंशंस। जैसे ही ईवी का फ्यूचर डेवलप होता जाएगा, जैसे ही ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी, आई मे टेक इंटरेस्ट इन दीज स्टॉक्स एज वेल। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो सबसे पहले हमने शॉर्टलिस्ट किया मिंडा इंडस्ट्रीज को, देन केम मदरसन सुमी, देन टाटा केमिकल्स, फाइनली पावर ग्रिड एंड टाटा पावर, विच मेक्स अ सेट ऑफ 5 फॉर दिस वीडियो। अब हमारे पुराने वीडियो के 5 स्टॉक्स और आज के 5 स्टॉक्स, इनका फेस ऑफ होने वाला है हमारे फाइनल वीडियो में, जहां हम डिसाइड करेंगे कि इन 10 स्टॉक्स में से कौन से वो 4 या 5 स्टॉक्स है जो मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करूंगा। अगेन फ्रेंड्स, दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज अ प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज, जहां पर आपको यह बताने की कोशिश है कि आप स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। इट इज नॉट लीगल फॉर मी टू गिव एनी फाइनेंशियल एडवाइस टू यू। आई एम नॉट अ सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। उम्मीद है अब आपको ईवी स्पेस की बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हमारा लास्ट वीक का वीडियो और आज का वीडियो मिलकर हमने कवर किया ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, ईवी एंसिलरी एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज which make the complete ecosystem of electric vehicles. फाइनल वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करेंगे वेटेजेस एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, जहां हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं इन 10 कंपनीज का, क्योंकि हमने जो अभी एनालिसिस किया दैट इज जस्ट द स्क्रीनिंग ऑफ दिस कंपनीज। सिर्फ इतने एनालिसिस के भरोसे पे कोई भी स्टॉक चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट नीड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी एंड डीपर एनालिसिस ऑफ दोज कंपनीज एज वेल। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क दैट इन द कमेंट्स, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दैट। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।